हेलो स्टूडेंट। देखिए आज इम्पोर्टेंट चैप्टर है हमारा बहुत ही। हु आई एम, मैं कौन हूँ। देखिए अपने को पहचानना ही वास्तविकता है कि मैं कौन हूँ। तो इसमें देखिए हमारी अंदर जो एबिलिटीज़ है, हमारे अंदर जो योग्यता है, यदि हम उनको पहचान लेते हैं तो निश्चित ही हम जो है अपने गोल तक पहुँचने में कामयाब होंगे। तो देखिए इस चैप्टर में यही पढ़ा जाएगा कि इन दिस लेसन वी लुक एट व्हाट वी आर लाइक, हम किन किन चीज़ों में एक समान है। ये लाइक कहते हैं समान है, एक से है। एंड हाउ ईच ऑफ अस इज डिफरेंट, बहुत सारी चीज़ों में हम जो है एक दूसरे से डिफरेंट है। वी आर, हम है, बहुत सारी चीज़ों में अंतर है। वी और ऑल इंटरेस्टिंग पीपल इन डिफरेंट वेज, बहुत सारी चीज़ों में हम जो है इंटरेस्ट है, बिल्कुल अलग है हमारा इंटरेस्ट। बहुत सारे लोगों का किसी चीज़ में, बहुत सारे बच्चों का किसी चीज़ में इंटरेस्ट होता है, अलग अलग इंटरेस्ट होता है। एंड वी आर ऑल गुड एट द डिफरेंट थिंग, बहुत सारे बच्चे जो है कुछ चीज़ों में अच्छे होते हैं, कुछ में जो है वे बुरे भी होते हैं। एज यू रीड दिस, इसको पढ़ेगे, थिंक अबाउट, सोचोगे, सोचना। व्हाट यू आर लाइक, तुम किन की चीज़ों में एक दूसरे से जो है समानता रखते हो। एंड व्हाट यू एंजॉय डूइंग, उसके आनंद लीजिए। हु आई एम चैप्टर है हमारा, पार्ट ही फर्स्ट है। देखिए पार्ट फर्स्ट में जो राधा है वो कह रही, राधा कह रही है माई फेवरेट एक्टिविटी इज क्लाइंबिंग। अब मेरी जो एक्टिविटी है वो तो पेड़ों पर चढ़ने में एक्टिविटी है। ट्रीज, पेड़ों पर मुझे जो है बहुत अच्छा पसंद करती हूँ मैं। जस्ट आउटसाइड आवर हाउस, हमारे घर के बाद में जो है एक पेड़ है। देयर इज ए मैंगो ट्रीज, वो काहे का पेड़ है? मैंगो का पेड़ है, आम का पेड़ है जो है, ठीक है। ट्रीज आई लव टू गो अप, और मुझे उस पर जो है चढ़ना अच्छा लगता है। इट्स ब्रांचेज स्प्रेड आउट, उसकी जो शाखाएं हैं वो फैली हुई है। ब्रांचेज कहते हैं शाखा जो है फैली हुई है। सो इट इज़ सिंपल टू क्लाइंब अप टू द ट्री, इसलिए पेड़ पर जो है चढ़ना बहुत ही मेरे लिए आसान है। एंड आई कैन सिट कंफर्टेबली इन द फॉन्क ऑफ टू फॉन्क फॉन्क फॉर्क ऑफ टू ब्रांचेज। देखिए अब ये कह रही है कि फॉक कहते हैं दो शाखाओं के बीच में जो जगह होती है जिस पर हम बच्चा बैठ जाता है। अगर दो शाखाओं के बीच में जो जगह है, मुझे उस पर बैठना बहुत ही अच्छा लगता है, ठीक है। माई मदर टेल मी, जो मेरी माता है मुझे बताती है, इट इज़ नॉट सेंसिबल फॉर द गर्ल्स टू क्लाइंब ट्रीज, कि लड़कियों का जो है पेड़ पर चढ़ना जो है ठीक नहीं है। बट वन आफ्टरनून, लेकिन एक दोपहर के बाद में, सी क्लाइंब अप टू, वो भी मेरी माता मेरे साथ जो है पेड़ पर चढ़ गई। एंड बोथ ऑफ अस, हम दोनों सिट देयर, वहाँ पर बैठ गए, टॉकिंग, और बातें करने लगे। ईट रॉस मैंगोज, हमने कच्चे आम खाए। वह ना आई एम हाई अप इन द ट्री, और मैं पेड़ के जो है ऊपर पहुँच गई। आई फील लाइक, और मैंने महसूस किया, आई कैन रूल्स द होल वर्ल्ड, कि मैं पूरे जो वर्ल्ड है उस पर जो है शासन कर रही हूँ। देखिए बहुत सारे लोग जो है उस समय बच्चे थे, एक जो है पेड़ पर चढ़ते हैं, उस समय जो है थोड़ा सा हो इंटरेस्ट भी होता है पेड़ पर चढ़ने के, लेकिन आजकल के बच्चों के पास तो समय ही नहीं है पेड़ पर चढ़ने के लिए। प्रकृति के बीच में रहने का ही समय नहीं है आजकल के बच्चों के पास में, तो कितना अधिक वर्क होता है। अब देखिए दूसरा करेक्टर इसमें नसीर नासिर नासिर जो है करेक्टर दूसरा जो है यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है। अब नासिर कह रहा है व्हेन आई ग्रू अप, जब मैं बड़ा हूँ, आई वांट टू बिकेम ए सीड कलेक्टर, मैं सीड को इकट्ठा करने वाला बनूंगा। सीड कहते हैं बीजों को इकट्ठा करने वाला। वी हैव कॉटन फील्ड, हमारे जो है खेत है कॉटन के ना, जिसमें जो है ये कॉटन उगाई जाती है इन आवर विलेज। एंड एवरी ईयर, प्रत्येक साल में जो है माई फादर स्पेंड ए लॉट ऑफ मनी, मेरे फादर जो है साल भर बहुत अधिक पैसा जो है खर्च करते हैं बीज को खरीदने में, न्यू सीड को, टू ग्रो आवर जो कॉटन प्लांट्स को उगाने के लिए। माई ग्रैंडफादर टोल्ड मी, मेरे ग्रैंडफादर ने मुझे बताया था, दैट मैनी ईयर्स एगो, बहुत साल पहले, वी could collect the seed from his own plants, हम अपने प्लांट से ही बीजों को इकट्ठा कर लेते थे। which could be sown to grow new plants, और अपने खेत में बो दिया करते थे, उससे ही नया पौधा जो है उग आता था। ड्यूरिंग द नेक्स्ट ईयर, अगले साल।
बट टुडे लेकिन आज दैट डज नॉट वर्क, सो हम ऐसा नहीं करते हैं। वी हैव टू स्पेंड मनी टू बाई ए न्यू सीड, और आज के समय जो है बीज खरीदने के लिए हमें जो है पैसे को खर्च करना पड़ता है प्रत्येक साल जो है। आई वॉन्ट टू फाइंड आउट, और मैं प्राप्त करना चाहता हूँ, वाई दैट इज सो, ऐसा क्यों है। आई वॉन्ट्स, मैं चाहता हूँ, टू लर्न हाउ टू प्रिजर्व सीड, मैं चाहता हूँ कि बीजों को कैसे प्रिजर्व किया जा सकता है, बीजों को कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है, सो दैट ताकि वी कैन यूज दैम अगेन, ताकि हम बीजों को दोबारा जो है रख सकते हैं, एंड नॉट स्पेंड मनी एवरी ईयर्स, और जो हम हर साल जो है पैसा खर्च करते हैं वो हमें पैसा भी खर्च करना नहीं पड़ेगा। देखिए पहले साल में खेती होती थी, हम सभी लोग जो है देखिए किसान हमारे जो भाई है वे बीजों को खुद ही अपना जो है इकट्ठा कर लेते थे, ज्वार का बीज कर लेते थे, बरसी का बीज कर लेते, बाजरे का बीज कर लेते, लेकिन आज के समय जो है लोग ऐसा नहीं करते हैं, नया नया बीज हर साल जो है खरीदना पड़ता है हमें जो है। अब देखिए नेक्स्ट करेक्टर इसमें जो है रोहित का आता है। अब रोहित ये कह रहा है कि आई हैड ए हुज अमाउंट ऑफ मनी, काश मेरे पास बहुत अधिक पैसा हो, ठीक है। आई वुड ट्रेवल, मुझे यात्रा करने का सौभाग्य प्राप्त होगा, एंड ट्रेवल, मैं यात्रा करूंगा। आई वॉन्ट टू सी द माउंटेन ऑफ न्यूजीलैंड, मैं न्यूजीलैंड के माउंटेन को देखना पसंद करूंगा। बीकेम, बिकॉज, क्योंकि दे लुक ब्यूटीफुल, वह बहुत सुंदर दिखाई देता है, इन ए मैगजीन, पिक्चर, मैगजीन की पिक्चर में बहुत अधिक सुंदर दिखाई देता है। आई विश, मेरी इच्छा है, आई कुड सेल डाउन, और मैं जो है नाव में जो है अपनी नाव को चलाऊं, सेल डाउन कहते हैं नाव को चलाना, द अमेजन रिवर इन द साउथ अमेरिका ओन, और साउथ अमेरिका की जो अमेजन रिवर है उसमें अपनी नाव को जो है चलाऊं, मेरी भी जो है ऐसी इच्छा है। रेफ्ट, रेफ्ट कहते हैं नाव को, नाव। आई वॉन्ट टू लिव ऑन द बीचेज ऑफ द, और मैं जो है बीच पर भी अपना समय व्यतीत करना चाहता हूँ। बीच कहते हैं देखिए समुद्र के किनारा जो है, लक्षद्वीप, जो हमारा लक्षद्वीप हमारा क्षेत्र भारत का जो है उसमें जो है बीच पर भी है कुछ समय व्यतीत करना चाहता हूँ। आई ड्राइव डाउन टू सी कोरल, और मैं समुद्र में नीचे जाना चाहता हूँ और उसका जो कोरल होता है, कोरल एक मूंगा पत्थर होता है, उसको जो है देखना चाहता हूँ। आई सपोज, और मेरी इच्छा है, आई शुड गो टू द कोणार्क टेम्पल पर भी मैं जो है जाऊं, जो उड़ीसा में पड़ता है, और द ओल्ड सिटी ऑफ बेल्जियम, जो चाइना में पड़ती है, वहाँ पर भी मैं जाना चाहता हूँ। एंड द पिरामिड इन इजिप्ट, जो इजिप्ट का जो पिरामिड है मैं वहाँ भी जाना चाहता हूँ। बट व्हाट आई एक्चुअली एन्जॉय इज सीइंग ए नेचर मोर देन द बिल्डिंग, लेकिन मैं अधिक जो है बिल्डिंग के मुकाबले जो है नेचर को जो है बहुत अधिक प्रेम करता हूँ, और नेचर प्राकृतिक क्षेत्र में जो है मैं जाना चाहता हूँ। अब देखिए यहाँ पर रोहित जो है जो प्रकृति प्रेमी है, ठीक है ना, नसीर हमारा जो है कृषि प्रेमी है, एग्रीकल्चर प्रेमी है, राधा जो है वो नेचर प्रेमी है, ठीक है ना। अब सरबजीत की बारी आती है, सरबजीत कहाँ का प्रेमी है पता लगेगा, देखिए पढ़ के इसको जो है। सरबजीत, व्हाट मेक मी वेरी एंग्री इज व्हेन पीपल डू नॉट बिलीव मी। अब ये कह रहा है देखिए सरबजीत जो है जब लोग बाग मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं तो मैं सबसे अधिक जो है उस समय नाराज हो जाता हूँ, ठीक है। व्हेन आई एम टेलिंग द ट्रूथ, जब मैं सच्ची बात उन्हें बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के लिए, इफ़, यदि आई टेल माई टीचर, मैं अपने टीचर को बताता हूँ दैट आई कुड नॉट डू माई होमवर्क, मैं अपने होमवर्क को नहीं कर सका, बिकॉज क्योंकि रवि बोरोड माई बुक, क्योंकि रवि ने मेरी बुक को ले लिया ना, एंड फॉरगेट टू रिटर्न इट, और वह जो है रिटर्न करना भूल गया। और या आई टेल द माई पेरेंट, मैं अपने पेरेंट को बता दूँ दैट इट वॉज नॉट मी, मैं नहीं था, बट लिटिल ब्रदर हु स्टार्टेड द फाइट, और जबकि मेरे छोटे भाई ने जो है फाइट को स्टार्ट किया था। और इफ़ आई टेल माई, और मैं उनको बताता हूँ, आई रियली डिड स्टडी, कि मैंने वास्तव में स्टडी करी थी फॉर द टेस्ट, टेस्ट से पहले जो है ना, टेस्ट जो हमारे टेस्ट होते हैं, इवन टेस्ट। इफ़ आई हैव गोट बैड मार्क्स, तब भी जो है मार्क्स जो है बुरे प्राप्त हुए, लेकिन इसमें मैंने तो अपनी स्टडी पूरी करी है और लोग मेरे पे विश्वास नहीं करते हैं। दे ऑल लुक एट मी, वे मुझे देखते हैं एज इफ
दे थिंक आई एम टेलिंग लाई, कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। द लुक ऑन देयर फेस रियली एंगर्स मी, और वे मुझ पर नाराज होते हैं। समटाइम्स कभी कभार आई हैव टू लुक डाउन एट माई शूज़, कभी कभार मैं जो है अपने जो शूज़ की तरफ जो है उस समय देखता रहता हूँ। एंड काउंट टू 10, और 10 तक गिनता हूँ। सो दैट, ताकि आई डू नॉट शो दैट आई एम एंग्री, और मैं नहीं चाहता कि मैं नाराज़ हूँ। तो मैं देखिए नीचे को देख कर गिनती गिन लेता हूँ, जिससे मेरा जो गुस्सा है वो दूर हो जाता है। देखिए अब देखिए नेक्स्ट जो करेक्टर आता है डोलमा का आता है यहाँ पर जो है। अब देखिए डोलमा जो है कह रही है, वहन आई ग्रू अप, जब मैं बड़ी होंगी, आई एम गोइंग टू बी द प्राइम मिनिस्टर, मैं प्राइम मिनिस्टर बनने जा रही हूँ ऑफ इंडिया, इंडिया की। पीपल ऑलवेज लॉग्स, जो पीपल्स जो ऑलवेज लाफ, हंसते हैं। वहन आई से दैट, जब मैं कहती हूँ, बट आई एम श्योर, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है, दैट आई विल डू इट, मैं इसे करूँगी। एवरी वन इन माई क्लास आस्क, प्रत्येक जो क्लास के जो टीचर है मुझसे पूछते हैं, व्हाट टू डू, क्या करोगे। वहन दे हैव ए प्रॉब्लम, जब कोई भी समस्या मेरे पास में जो है लाते हैं। एंड माई टीचर ऑलवेज ट्रस्ट मी, और जबकि मेरे जो टीचर है उनको मुझ पर पूरा विश्वास है। ट्रस्ट कहते हैं विश्वास होना मुझ पर। वहन समथिंग नीड, जब किसी चीज़ की जो है आवश्यकता होती है, टू बी डन इन स्कूल, स्कूल में कुछ काम करने की, आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स बेटर फॉर एवरी वन, और प्रत्येक बच्चे से मैं जो है अच्छा परफॉर्मेंस करती भी हूँ। आई वॉन्ट, मैं चाहती हूँ, अस टू हैव गुड हॉस्पिटल, कि अच्छे अच्छे हॉस्पिटल हो भारत के अंदर। एंड रोड अच्छी हो, स्कूल अच्छे हो। आई वॉन्ट टू मेक श्योर, मुझे पूरा विश्वास है, दैट देयर आर मैनी गुड साइंटिस्ट, भारत के बहुत अच्छे साइंटिस्ट हैं भारत में जो है, हु विल इन्वेंट केयर्स फॉर डिजीज़, जो भारत की जो बीमारी है, नई नई बीमारी आ रही है, उसके जो है इलाज करने में भारत के जो है साइंटिस्ट जो है नई नई दवाई करने में, नए नए ऑपरेशन करने में भी सक्षम होगी। एंड सेंड द स्पेस शिप ऑफ मार्स, और मार्स पर भी जो है स्पेस भेजने में जो है सक्षम हो गए। जैसा कि हमने जो है मार्स पर देखिए भेजा भी था वास्तव में जो है मंगल अभियान। अब देखिए दोबारा जो है जाने वाला है मंगल अभियान। पैटर, अब देखिए नया कैरेक्टर इसमें जो है पैटर का आ जाता है। माई फेवरेट डे इज़ द सेकेंड संडे ऑफ एवरी मंथ। अब देखिए कह रहा है कि जो दूसरा संडे है मेरा सबसे फेवरेट डे वह होता है। ऑन दिस डे, इस दिन, आवर फुल फैमिली ऑलवेज गोज टू द सिनेमा, सिनेमा हॉल जाती है टू सी ए फिल्म देखने के लिए। माई फादर गेट द टिकट एडवांस, और मेरे फादर जो है पहले ही टिकट जो है खरीद लाते हैं। एंड ऑल ऑफ अस, माई ग्रैंड फादर, हमारे साथ में हमारे जो ग्रैंड फादर है वे भी जाते हैं। माई पेरेंट्स भी जाते हैं, माई टू ब्रदर्स भी जाते हैं, एंड आई, और मैं भी जाता हूँ। टेक द बस, बस के द्वारा जो है फिल्म देखने के लिए जाते हैं। देयर, वहाँ पर, इन द इंटरवल, और इंटरवल में माय फादर जो है वे क्या होते हैं, बाइज सम पीनट्स, मूंगफली खरीदते हैं। एंड आई लव टू सीट इन द डार्कनेस, और मुझे वहाँ पर जो पिक्चर हॉल है वहाँ अंधेरे में बैठना बहुत अच्छा लगता है। ईटिंग, और खाना अच्छा लगता है। वॉचिंग द फिल्म देखना अच्छा लगता है। आफ्टर वर्ड, इसके बाद में, वी ऑलवेज स्टॉप टू ईट आइसक्रीम, हम जो है आइसक्रीम की दुकान पर रुकते हैं, जो आइसक्रीम खाते हैं। एवरी वन इज़ इन द गुड मूड, प्रत्येक हमारे परिवार में अच्छा मूड होता है ना। एंड वी ऑल फील वेरी लकी, हम सभी बहुत अपने को भाग्यशाली मानते हैं। दैट वी आर सच ए हैप्पी फैमिली, कि हम ऐसे हैप्पी फैमिली में हमारा जन्म हुआ है। तो देखिए इसमें जो है सबकी नई नई अलग अलग हॉबीज़ दी गई है इसमें जो है, ठीक है ना, कि सभी की देखिए सबकी अलग अलग हॉबीज़ होती है। लेकिन असल में हम क्या है अपने बच्चे पर जो है थोप देते हैं कि भाई आपको यही बनना है। नहीं, ऐसा नहीं होता। सबके जो इंटरेस्ट है, सबकी जो रुचि है, जो इंटरेस्ट है, वो सबका अलग अलग होता है। तो देखिए यहाँ पर जो है हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वो जो है फिनिश हो जाता है। अब देखिए सेकंड पार्ट में जो क्या कह रहा है, देखिए सेकंड पार्ट में इसमें जो है मल्टीपल इंटेलिजेंसी दिखाई
गई है कि सभी के अंदर जो है अलग अलग इंटेलिजेंसीज होती है, अलग अलग जो है प्रतिभा, इंटेलिजेंस कहते हैं प्रतिभा होती है। ईच वन ऑफ अस इज स्किल्ड ऑफ गुड एट समथिंग, बट डू यू नो दैट डिफरेंट पीपल आर इंटेलिजेंस इन डिफरेंट वेज। अलग अलग लोगों में अलग अलग प्रतिभा जो है होती है, सब में देखिए एक प्रतिभा नहीं होती, सब में जो अलग अलग होती है। तो यहाँ विजुअल इंटेलिजेंस कहा गया है यहाँ पर, जो देख कर जो है होती है। अब इसमें कह रहा है जो विजुअल इंटेलिजेंस है, थिंक इन पिक्चर, जो पिक्चर के द्वारा जो है नॉलेज लेते हैं ना, थिंक इन पिक्चर की क्रिएट मेंटल इमेज टू रिमेंबर थिंग्स एंड एंजॉय लुकिंग एट मैप, चार्ट, पिक्चर्स, वीडियोस एंड मूवीज। देखकर जो है ज्ञान प्राप्त करते हैं। विजुअल होते हैं जो लोग, देखकर जो है ज्ञान प्राप्त करते हैं ना। यू आर गुड एट, इस प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं किन किन चीज़ों में अच्छे होते हैं, पजलिंग, बिल्डिंग बनाने में अच्छे होते हैं, रीडिंग में अच्छे होते हैं, राइटिंग में अच्छे होते हैं, अंडरस्टैंडिंग मैप में अच्छे होते हैं, चार्ट में अच्छे होते हैं, ग्राफ में अच्छे होते हैं, सेंस ऑफ डायरेक्शन में, स्केटिंग है, प्लेंटिंग है, फैक्सिंग इन और मेकिंग ऑब्जेक्ट है, अंडरस्टैंडिंग है, पिक्चर्स है। अब देखिए इस प्रकार के क्या कर सकते हैं, यू कैन बिकेम ए नेविगेटर हो सकते हैं। नेविगेटर जो दिशाओं का ज्ञान रखते हैं, स्कल्पचर हो सकते हैं, आर्टिस्ट हो सकते हैं, इन्वेंटर हो सकते हैं ना, और आर्किटेक्ट हो सकते हैं, इंटीरियर डिज़ाइनर हो सकते हैं, मर्चेंट हो सकते हैं, इंजीनियर हो सकते हैं। इस प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं जो विजुअल, अर्थात जो विजुअल के द्वारा ज्ञान प्राप्त करते हैं, वर्बल ज्ञान प्राप्त करते हैं, जो है वर्ड के द्वारा ज्ञान प्राप्त करते हैं, जो जैसे लोग होते हैं यूज़ वर्ड के द्वारा ज्ञान प्राप्त करते हैं, लैंग्वेज and speak well and think in words rather than a picture। पिक्चर के मुकाबले ऐसे लोग जो है किताबों के द्वारा जो है ज्ञान प्राप्त करते हैं। अब इस प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं आर गुड एट कहीं में होते हैं, स्पीकिंग अच्छी होती है उनकी, राइटिंग स्टोरी होती है, टेलिंग लिसनिंग अच्छी होती है, एक्सप्लेनिंग अच्छी करते हैं, टीचिंग अच्छी करते हैं, यूजिंग ऑमर्स है, अंडरस्टैंडिंग है, मीनिंग्स ऑफ वर्ड्स है, रिमेम्बरिंग है, इंफॉर्मेशन कन्वरिंग समथिंग्स ऑफ योर पॉइंट्स ऑफ व्यूज हो सकते हैं। तो ऐसे जो जिनके अंदर ऐसी इंटेलिजेंसी होती है वे क्या कर सकते हैं, यू कैन बिकेम ए पोइट अच्छे हो सकते हैं, जर्नलिस्ट अच्छे हो सकते हैं, राइटर अच्छे हो सकते हैं, टीचर अच्छे हो सकते हैं, लायर्स अच्छे हो सकते हैं, पॉलिटिशियन अच्छे हो सकते हैं, और ट्रांसलेटर अच्छे हो सकते हैं, जो वर्बल होते हैं, जो वर्बल नॉलेज प्राप्त करते हैं जो लोग हैं। अब देखिए इसमें मैथमेटिक्सियन है, जो मैथमेटिक्स होते हैं जिनके लॉजिक होता है, जिनके पास में लॉजिक के बात के लॉजिक होता है, जिनका आईक्यू लेवल जो है अच्छा होता है, ऐसे प्रकार के व्यक्ति को जो है यू लाइक टू यूज़ रीज़न होता है उनके पास में, हर एक चीज़ का रीज़न होता है, लॉजिक होता है उनके पास, और नंबर्स ऑलवेज क्यूरियस, जिज्ञासु होते हैं बहुत तरह ऐसे लोग जो है, अबाउट द वर्ल्ड से अराउंड एंड आस्क ए लॉट ऑफ क्वेश्चन, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं ऐसे लोग जो है, लाइक द एक्सपेरिमेंट, नए नए एक्सपेरिमेंट करते हैं इस तरह के लोग। यू आर गुड एट प्रॉब्लम सॉल्विंग पजल्स है, और एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, क्वेश्चनिंग कर सकते हैं, वंडरिंग अबाउट द नेचुरल इवेंट्स ड्यूरिंग मैथमेटिक्स, कैलकुलेशन, वर्किंग विद ए ज्योमेट्रिक शेप्स होते हैं। तो ऐसे जो प्रकार के व्यक्ति हो सकते हैं क्या बन सकते हैं, वे साइंटिस्ट हो सकते हैं, इंजीनियर हो सकते हैं, कंप्यूटर प्रोग्रामर हो सकते हैं, और रिसर्चर हो सकते हैं, अकाउंटेंट हो सकते हैं, मैथमेटिशियन हो सकते हैं। इस प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं जिसके अंदर लॉजिक होता है। तो थर्ड प्रकार के हो गए हमारे। फोर प्रकार में देखिए हम देखते हैं फोर प्रकार में कौन से होते हैं, हमारे बॉडी लैंग्वेज होती है। तो इस प्रकार के देखिए कंट्रोल योर बॉडी, जो अपनी बॉडी पर कंट्रोल करते हैं, मूवमेंट एंड द हैंडल्स ऑब्जेक्ट्स स्किलफुली एंड हैव ए गुड सेंस ऑफ द बैलेंस, अच्छा बैलेंस होता है इन प्रकार के व्यक्ति का, एंड कैन कैच और हिट ए बॉल को अच्छा हिट कर सकते हैं, वेल एंड लाइक ए डांस, अच्छा डांस भी कर सकते हैं इस प्रकार के व्यक्ति। यू लाइक टू मूव अराउंड द वाइल लर्निंग, सीख सकते हैं इस प्रकार के व्यक्ति। क्या उनको सिर्फ डांसर हो सकते हैं, फिजिकल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन हो सकते हैं, स्पोर्ट्स हो सकते हैं, क्राफ्ट हो सकते हैं, एक्टिंग अच्छे हो सकते हैं, मीमिंग्स और यूजिंग योर हैंड्स टू क्रिएट और बिल्डिंग्स योर एक्सप्रेसिस इमोशंस थ्रू योर बॉडी। ठीक है ना। तो इस प्रकार के व्यक्ति क्या क्या बन सकते हैं, डांसर अच्छे बन सकते हैं, एथलीट्स अच्छे बन सकते हैं, फिजिकल एजुकेशन टीचर अच्छे बन सकते हैं, एक्टर अच्छे बन सकते हैं, फायर फाइटर अच्छे बन सकते हैं, क्राफ्ट पर्सन ऐसे जो है व्यक्ति बन सकते हैं अच्छे। देखिए अब नेक्स्ट आ रहा है म्यूजिकल
जिसका जो लोग हैं जो म्यूजिकल इंटेलेक्चुअल जो लोग होते हैं, इस प्रकार के प्ले एंड एंजॉय म्यूजिक में आनंद लेते हैं ऐसे बच्चे जो है ना। यू थिंक अबाउट साउंड, साउंड के बारे में ये होते हैं, रदीम के बारे में जानते हैं। एंड पैटर्न यू इमीडिएटली रेस्पॉन्स टू म्यूजिक आइदर अप्रिसिएट और दे क्रिटिसाइज वाट हियर। संगीत को सुनकर बता सकते हैं संगीत अच्छा है नहीं है, उसमें कमी काट सकते हैं, उसको अप्रिसिएट कर सकते हैं। सिंगर्स सिंगिंग करते हैं ऐसे बच्चे, विशलिंग प्लेइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं ऐसे बच्चे जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है। रिकॉर्डराइजिंग ट्यून, नई नई ट्यून को डेवलप करते हैं, कंपोजिंग म्यूजिक करते हैं, और रिमेम्बरिंग मेलोडीज, अंडरस्टैंडिंग्स द कल्चर्स एंड रदीम्स ऑफ म्यूजिक। और ऐसे व्यक्ति कौन बन सकते हैं? देखिए म्यूजिशियन बन सकते हैं, डिस्क जॉकी बन सकते हैं, सिंगर बन सकते हैं, कंपोजर बन सकते हैं ऐसे व्यक्ति। जो कि लास्ट हमारा हो रहा है, देखिए इसमें जो है इंटेलेक्चुअल इंटर्नशिप्स इंटेलेक्चुअल इंटरपर्सनल इंटेलेक्चुअल। देखिए इंटरपर्सनल एक्चुअल में जो है हमारे लीडर होते हैं इस तरह के जो है। देखिए अंडरस्टैंडिंग अदर्स, यू ट्राई टू सी थिंग्स फ्रॉम द अदर्स पीपल्स पॉइंट ऑफ व्यू टू द अदर्स, टू अंडरस्टैंडिंग हाउ दे थिंक टू फील। वे लोगों के बारे में विश्वास करते हैं, सोचते हैं उनके बारे में। हाउ दे थिंक और फील। यू आर ए गुड ओरेटर, तुम अच्छे ओरेटर बन सकते हैं। ऑर्गेनाइजर बन सकते हैं। ऑर्गेनाइजर कहते हैं जो संस्था को जो है मैन चलाता है। एंड मैनेज कर सकते हो टू गेट अदर द पीपल्स टू कोऑपरेट द वर्क एज ए टीम। टीम में कोऑपरेटर का भी काम कर सकते हो तुम जो है, ठीक है। लीडर टाइप होते हैं इस तरह के व्यक्ति जो है। यू आर गुड एट अब सीइंग थिंग्स फ्रॉम द अदर्स व्यूज, लिसनिंग, अंडरस्टैंडिंग अदर्स पीपल्स मूड। लोगों के मूड को आप जो है देख कर बता सकते हो। फीलिंग्स अच्छी होती हैं लोगों की। सोल्विंग प्रॉब्लम को सोल्व करने में अच्छे होते हैं। कोऑपरेटिंग करने में अच्छे होते हैं विद ग्रुप, अपने ग्रुप के साथ में। और नोटिसिंग पीपल द मूड्स, कम्युनिकेशन, बिल्डिंग और बिल्डिंग्स ट्रस्ट, ठीक है ना। तो इस प्रकार के लोग कौन होते हैं? काउंसलर होते हैं इस प्रकार के लोग जो है। सेल्समैन होते हैं इस प्रकार के जो है। पॉलिटिशियन होते हैं, बिजनेसमैन पर्सन होते हैं, टीचर्स होते हैं इस प्रकार के व्यक्ति जो है। तो इसमें देखिए असल में जो लास्ट का जो इसमें दिखाया गया है जो सेकंड चैप्टर है, इसमें अलग अलग तरह की जो है आईक्यू लेवल का जो है इंटेलेक्चुअल्स के बारे में जो इसमें बताया गया है। असल में किस किस तरह की जो है जो लोग होते हैं हमारे समाज में जो है, उसका एक इसमें जो है उदाहरण जो है इसमें कुछ लोग जो है दिए गया है। तो देखिए इसमें इससे भी हमें बहुत सारी नॉलेज प्राप्त कर सकते हो यदि आप इसको पढ़ते हो। थैंक यू, धन्यवाद। इफ़ यू रीड दिस वीडियो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।